हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास जीके एंड जीएस के क्वेश्चन आंसर्स में। ये वो क्वेश्चन आंसर्स हैं जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। तो हमारे ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, तीसरा ऑप्शन है हमारा जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा हमारा डॉक्टर BR अम्बेडकर। चलिए चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो हमारे ऑप्शंस हैं थायराइड ग्रंथि, पुरुष ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा यकृत, मतलब लीवर। तो चलते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। ऑप्शन है हमारा हीराकुंड, टिहरी बांध, बांखड़ा नागला और सरदार सरोवर। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो आपके ऑप्शंस में क्या लगाएंगे, टिहरी बांध। चलते हैं हमारे चौथे ऑप्शन क्वेश्चन की तरफ। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल और टोकोफेरॉल। तो हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, एस्कॉर्बिक एसिड। ये किसका नाम है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। चलते हैं हमारे पांचवें क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। हमारा ऑप्शन है थार, गोबी, सहारा और अटाकामा। तो हमारा जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सहारा। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, सहारा। छठा क्वेश्चन है हमारा, रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है हमारे बैरोमीटर, और दूसरा ऑप्शन है हमारा स्फिग्नोमैनोमीटर, सी है हमारा थर्मामीटर और डी है हाइड्रोमीटर। तो हमारा जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा स्फिग्नोमैनोमीटर। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी। तो हमारे ऑप्शंस हैं सरोजनी नायडू, किरण बेदी, अंजू जॉर्ज, अन्ना राजम मल्होत्रा। तो हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा किरण बेदी। आठवां क्वेश्चन है हमारा, सूरज की रोशनी से हमें कौन सा विटामिन मिलता है। तो आप देख सकते हैं सूरज की रोशनी से हमें कौन सा विटामिन मिलता है, विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C और विटामिन D। सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा विटामिन D। सूरज की रोशनी में हमें विटामिन D मिलता है। नाइन ऑप्शन है हमारा, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन है हमारे राजस्थान, असम, मध्य प्रदेश और गुजरात। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा असम। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी ब्रेन किसे कहा जाता है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन हमारा रैम, हार्ड डिस्क, CPU और मॉनिटर। बहुत ही इजी सा हमारा आंसर होगा, ये होगा हमारा CPU। कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी ब्रेन CPU को कहा जाता है। हमारा ऑप्शन 11 क्वेश्चन है, कोशिका यानी सेल्स की खोज किसने की थी। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर साल आता है। देखिए हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या है, कोशिका यानी सेल्स की खोज किसने की थी। ऑप्शन है हमारे रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और न्यूटन। तो हमारे इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा रॉबर्ट हुक ने की थी।
क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान यानी जन गण मन किसने लिखा था? ये आप सभी को याद ज़रूर होना चाहिए। तो किसने लिखा था? ऑप्शंस हैं हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस। तो किसने लिखा था? हमारा रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा था? भारत का राष्ट्रीय गान यानी जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? तो देखिए कौन सा होता है। ऑप्शंस है हमारे कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा और पोटेशियम। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए मैग्नीशियम तत्व सहायक होता है। अब देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन आ चुका है। सफ़ेद शहर यानी वाइट सिटी भारत के किस शहर को कहा जाता है? आपको याद हमेशा रहना चाहिए किसको कहा जाता है। तो जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और बेंगलुरु। तो किसे कहा जाता है? उदयपुर को क्या कहा जाता है? सफ़ेद शहर यानी वाइट सिटी कहा जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो किससे मापी जाती है? हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, गैल्वेनोमीटर और एमीटर। तो हमारी जो दूध की शुद्धता है वो लैक्टोमीटर से मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है। गिद्धा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गिद्धा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो किसका है देखते हैं हम। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश। इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा पंजाब। पंजाब में लोक नृत्य गिद्धा के नाम से प्रसिद्ध है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। सबसे कठोर तत्व यानी हार्डेस्ट एलिमेंट कौन सा है? तो हमारा कौन सा हो जाएगा? सोना है, लोहा, हीरा और प्लेटिनम। तो हमारा जो सबसे कठोर तत्व है वो हो जाएगा हमारा हीरा। हीरा सबसे कठोर तत्व होता है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शंस है हमारे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई। तो हमारा जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बेंगलुरु में। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। आगे चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसको ऑप्शन है 5 जून, 7 अप्रैल, 1 दिसंबर और 15 अगस्त। इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 7 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। चलिए हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। पेंसिल की लीड किस चीज़ से बनी होती है? हमारी पेंसिल की जो लीड होती है वो किस चीज़ से बनी होती है? तो देखते हैं हम। चारकोल, ग्रेफाइट, लैम्प ब्लेड या कोयला। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं हम। कानपुर, अहमदाबाद, सूरत और कोयम्बटूर। देखते हैं हम इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा। हमारा हो जाएगा आंसर नंबर बी, अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? देखिए बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ये सभी को आना चाहिए। तो कितनी होती हैं? चलिए ऑप्शन बोल ही देते हैं। 200, 206, 210 और 250। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 206 मानव शरीर में कुल हड्डियां यानी अस्थियां होती हैं। आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं हम। 1942 में, 1945 में, 1950 में और 1947 में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना 1945 में हुई थी। आगे चलते हैं हम।
भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई थी? तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। ऑप्शन देख लेते हैं हम। मिथाइल आइसोसाइनेट, और भी है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और है हमारा मीथेन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं अब देखिए गुलाबी शहर की बात हो रही है यहाँ पर। गुलाबी शहर यानी पिंक सिटी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो ऑप्शंस हैं हमारे जैसलमेर, जयपुर, उदयपुर और पुष्कर। तो देखिए पिंक शहर यानी गुलाबी सिटी के नाम से हमारा कौन सा शहर जाना जाता है? जयपुर। आगे चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 26 पर। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो देखिए कौन सा है? NH7, NH44, NH1, NH2। तो हमारा जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा NH44 यानी NH44। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा। LPG गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा ये क्वेश्चन रहने वाला है। तो कौन सी गैस होती है? ऑप्शन देख लेते हैं हम। मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन, इथेन या फिर हाइड्रोजन। तो हमारा जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ब्यूटेन और प्रोपेन। आगे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 28 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो देखिए यहाँ पे भारत की मीठे पानी की झील पूछी गई है। तो इसका देखिए ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन नंबर ए है चिल्का, बी है वूलर झील, सी है डल झील और डी है सांभर। तो इसका हमारा ऑप्शन सही जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वूलर झील। वूलर झील को मीठे पानी की झील भी कहा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं हम। देखिए बहुत ही इजी सा और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंगा रोग जो होता है देख लेते हैं ऑप्शन। विटामिन ए की कमी से, या बी आयरन की कमी से, सी है हमारा आयोडीन की कमी से, या डी है हमारा कैल्शियम की कमी से। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी, आयोडीन। घेंगा आयोडीन की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं अपना। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए ऑप्शंस हमारे 1935 में, 1947 में, 1950 में और 1955 में। तो देखिए यहाँ पे RBI की स्थापना पूछी गई है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1935 में हमारी RBI मतलब यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। ऑप्टिक फाइबर का उपयोग मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है? तो देखिए किसमें पाया जाता है? ऑप्शंस देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए है संचार यानी कम्युनिकेशन, बी है हमारा खाद्य प्रसंस्करण, सी है खाना पकाना, या डी है हमारी बुनाई। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, संचार यानी कम्युनिकेशन। तो ऑप्टिक फाइबर का जो उपयोग होता है वो संचार यानी कम्युनिकेशन, जो हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं उसमें होता है। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं हम। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? देखिए ये हमारे पॉलिटी से रिलेटेड आ गया है। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ये हुआ था हमारा, ऑप्शन देख लेते हैं हम। 1930 में, 1942 में, 1919 में और 1945 में। तो देखिए इसका जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1942 में हमारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं हम। सबसे हल्की धातु यानी लाइटेस्ट मेटल कौन सी है? सबसे हल्की धातु यहाँ पे पूछी गई है। तो देखिए हम इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ए है हमारा लिथियम, बी है हमारा ऑस्मियम, सी है हमारा एल्यूमिनियम
और डी है हमारा मैग्नीशियम। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लिथियम जो होती है वो सबसे हल्की धातु होती है। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं हमारा। देखिए, स्वर्ण मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। तो देखिए, स्वर्ण मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है। ऑप्शन देख लेते हैं हम। ए है हमारा लुधियाना, बी है हमारा अमृतसर, सी है चंडीगढ़ और डी है हमारा पटियाला। तो देखिए, स्वर्ण मंदिर जो हमारे स्थित है वो है हमारा अमृतसर में स्थित है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो देखिए, सभी को ये मालूम होना चाहिए कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शंस है हमारे 6.4। तो देखिए क्या होता है हमारा। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं 7.0। ऑप्शन सी है हमारा 7.4 और ऑप्शन डी है हमारा 8.2। देखिए, तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7.4 हमारा मानव रक्त का पीएच मान होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो देखिए, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। ऑप्शंस देख लेते हैं हम। ऋग्वेद से, मुंडकोपनिषद से, या रामायण से, या महाभारत से। तो हमारा जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, इसके ऑप्शन है हमारे शुक्र, मंगल, शनि या बृहस्पति। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से हमें देखना है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन 1 है हमारा उत्तर प्रदेश, बी है हमारा मध्य प्रदेश, सी है हमारा महाराष्ट्र और डी है हमारा राजस्थान। तो हमारा जो ऑप्शन ठीक हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। नीचे चलते हैं और देखते हैं। डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना किसने दी थी। तो देखिए, डीएनए की हेलिक्स संरचना किसने दी थी। ऑप्शन देख लेते हैं हम। ए वॉटसन और क्रिक, बी है हमारा मेंडल, सी है डार्विन और डी है लेमार्क। तो इसका जो हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, वॉटसन और क्रिक ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा। गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो देखिए, गरबा आप जानती होंगी कहाँ खेला जाता है, फिर भी हम ऑप्शन देख लेते हैं। ए हमारा महाराष्ट्र, बी है गुजरात, सी है राजस्थान और डी है पंजाब। तो देखिए, गरबा कहाँ खेला जाता है, हमारा गुजरात में खेला जाता है गरबा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण होता है। तो देखिए, पीतल जो बनता है वो किन दो धातुओं के मिश्रण से बनता है, हमें ये देखना है। ऑप्शन देख लेते हैं। तांबा और जस्ता, तांबा और टिन, लोहा और जस्ता, जस्ता और टिन। तो हमारा जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, तांबा और जस्ता से हमारा क्या बनता है, पीतल धातु बनती है। आप देख लें 42 क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। या भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला पूछी गई है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम। हिमालय, अरावली, सतपुड़ा और विंध्याचल। तो हमारा जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अरावली। अरावली हमारी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अब देखते हैं इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। तो देखिए, इंसुलिन का पूछा है हमारा। ऑप्शंस देख लेते हैं। कैंसर, मधुमेह, टीबी और मलेरिया। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी करेक्ट हो जाएगा। मधुमेह यानी डायबिटीज़ के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं उपचार के लिए, इंसुलिन का। 44 देख लेते हैं। ये नीचे आ गया एक ऑप्शन, कोई बात नहीं। तो फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है। तो देखिए, फ्लाइंग सिख सभी जानते होंगे वैसे तो ये। ऑप्शंस हमारे युवराज सिंह, मिल्खा सिंह, हरभजन सिंह और मनमोहन सिंह। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट।
मिल्खा सिंह को हम फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं। अब देखिए 45 क्वेश्चन नंबर है हमारा, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। पानी का रासायनिक सूत्र पूछा है। सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑप्शन CO2, H2O, NaCl और H2SO4। इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, H2O पानी का रासायनिक सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं, भारत में पहली यात्री ट्रेन कब चली थी। तो देखिए ट्रेन के बारे में पूछा गया, भारत में पहली यात्री ट्रेन कब चली थी। तो हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं हम, 1850 में, 1853 में, 1857 में, 1901 में। तो हमारा जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1853 में हमारी भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। अब देख लेते हैं हम 47 क्वेश्चन नंबर, ओजोन परत हमें किससे बचाती है। तो देखिए आपको सबको पता होगा एक ओजोन परत होती है, वो हमें किससे बचाती है, इसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो देखिए कोई ऑप्शन है हमारे, एक्सरे, इंफ्रारेड किरणें या पराबैंगनी किरणें या गामा किरणें। तो इसका हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सी, पराबैंगनी किरणें यानी UV रेस से हमें बचाती है जो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होती हैं। अब देखिए 48 क्वेश्चन नंबर है हमारा, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो देखिए गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में पूछा गया है। इसका देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद। इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो मुंबई में स्थित है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस की तरफ, ऋषिकेश किस नदी के किनारे स्थित है। ऋषिकेश पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा यमुना, बी गंगा, सी नर्मदा और डी गोदावरी। तो देखिए ऋषिकेश पूछा गया है तो ये कहाँ हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, गंगा नदी के किनारे स्थित है ऋषिकेश। आगे चलते हैं, लास्ट है हमारा, तो ये आपके जो ये साइन दिखे गए हैं, लिखे हुए हैं, तो इनका सिद्धांत किसने दिया था। वैसे इतना इम्पोर्टेंट होता नहीं है, फिर भी मैं आपको करा देती हूँ, कभी बाई चांस आ ही जाए। तो देखिए इसके ऑप्शंस हैं, आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, सी है हमारा गैलीलियो और डी है हमारा स्टीफन हॉकिंस। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसका सिद्धांत दिया था। तो देखिए हमारी ये सारी क्लास ख़त्म हो चुकी है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही वीडियो के लिए नीचे कमेंट करें और हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियो तैयार करेंगे।